Hello everyone. Yesterday we came to know about the chapter that when the Princess September finds her own bird in unconscious situation, then what she does, what happens after that. I'm going to read it now. She says, wake up, little bird," and she began to cry, and her tears fell on the little bird. और फिर वो रोना शुरू कर देती है और उसके आंसू किसके ऊपर गिरते हैं? छोटे पक्षी के ऊपर जा कर के गिरते हैं. He opened his eyes and saw that the bars of the cage were no longer around him. When the bird opened his eyes, he found that the bars of the cage were no longer around him. It means जो उसके पिंजरे की सलाखें थी वो अब उसके चारों ओर उसको नज़र नहीं आई. I can't sing unless I am free. And then the little bird says to the princess that I am unable to sing if I am not free. अगर मैं फ्री नहीं हूँ तो मैं गाना नहीं गा सकता. एंड इफ़ आई कांट सिंग आई डाई, और अगर मैं गाना नहीं गाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा. द प्रिंसेस गेव अ ग्रेट सॉब. अब प्रिंसेस जो है एक बड़ी राहत की सांस लेती है क्योंकि उसका पक्षी जो है वो जिंदा था और वो बोल भी रहा था. देन टेक योर फ्रीडम शी सेड. और वो उसको कहती कि फिर तुम कोई बात नहीं, अपनी आज़ादी ले लो. आई शट यू इन अ गोल्डन केज बिकॉज आई लव्ड यू एंड वॉन्टेड टू हैव यू ऑल टू माई सेल्फ. मैंने तुम्हें इस सोने के पिंजरे में बंद कर दिया था क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हें हमेशा अपने पास रखना चाहती हूँ और अपने लिए ही रखना चाहती हूँ. बट आई नेवर न्यू इट वुड किल यू. लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये तुम्हें मार देगा. आई लव यू इनफ टू लेट यू बी फ्री, लेट यू बी हैप्पी इन योर ऑन वे. मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि तुम्हें जो है अपने तरीके से जीने की आज़ादी दे सकती हूँ. शी थ्रू ओपन द विंडो एंड जेंटली प्लेस द लिटिल बर्ड ऑन द सिल. उसने क्या किया? उसने जो है उसने जो है खिड़की खोली और उस पक्षी को जो है उसकी देहरी पर रख दिया. सिल मीन्स देहरी. ही शूक हिमसेल्फ अ लिटल. और पक्षी ने थोड़ा सा अपने आप को हिलाया, फड़फड़ाया. और उसके बाद क्या हो गया? शी थ्रू ओपन द कम एंड गो एज यू वेल लिटिल बर्ड शी सेड. और फिर वो उस पक्षी को बोलते कि जैसा जब तुम्हारा मन करे तुम जो है आओ और जा सकते हो. आई विल नेवर पुट यू इन अ केज एनी मोर. मैं तुम्हें कभी जो है इसके बाद पिंजरे में नहीं रखूँगी. आई विल कम बिकॉज आई लव यू लिटिल प्रिंसेस सेड द बर्ड. अब पक्षी उससे कहता है कि प्रिंसेस मैं आऊँगा क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ. एंड आई विल सिंग यू द लवलीस्ट सॉन्ग्स आई नो. और जो मुझे गाने आते हैं, जो सबसे प्यारे गाने आते हैं वो तुम्हारे लिए मैं गाऊँगा. आई शैल गो फार अवे. मैं जो है दूर तक जा सकता हूँ. बट आई शैल ऑलवेज़ कम बैक एंड आई शैल नेवर फॉरगेट यू. लेकिन मैं हमेशा लौट कर के आऊँगा और तुम्हें भी कभी भी नहीं भूलूँगा. ही गेव हिमसेल्फ अनदर शेक. और अपने आप को एक और झटका देता है. गुड ग्रेसियस मी हाउ स्टिफ आई एम, ही एक्सक्लेम्ड. गुड ग्रेसियस मी मीन्स भगवान मुझे जो है शक्ति दे, हे परमात्मा मुझे शक्ति दे, मैं कितना सख्त हो गया हूँ. और वो ये बात उसने कही क्योंकि जो वो कई दिनों से पिंजरे में बंद था और अच्छे से खाना नहीं खा रहा था तो उसकी हालत जो है ख़राब हो गई थी. लेकिन अब वो जब उड़ने जा रहा था तो अपने आप को जो है बार बार फड़फड़ाता है ताकि उसके अंदर एक एनर्जी आए. और वो भगवान से भी बोलता है कि हे भगवान मुझे एनर्जी दो, मेरे अंदर ताकत दो, ताकि जो है मैं कितना सख्त हो गया हूँ, मैं बड़ी सॉफ्टली जो है अपनी मूवमेंट्स कर सकूँ. देन ही opened his wings and flew right away into the blue. Then the bird opened his wings and he flew right away into the blue sky. पक्षी अपनी जो है विंग्स खोलता है और सीधा जो है नीले आसमान में उड़ जाता है. बट द लिटिल प्रिंसेस burst into tears. लेकिन जो है छोटी प्रिंसेस रोना शुरू कर देती है. For it is very difficult to put the happiness of someone you love before your own. Because what she says, it's very difficult to put the happiness of someone you love before your own. किसी की खुशी का ध्यान रखते हुए
अपनी खुशी का परित्याग करना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है। एंड विद हर लिटिल बर्ड फार आउट ऑफ साइट शी फेल्ट ऑल ऑफ अ सडन, और उसको ये कब महसूस होता है जब वो अपने पक्षी को जो है उड़ते हुए देखती है, वो ज़्यादा दूरी पर उससे जा चुका होता है, वेरी लोनली, और अपने आप को बहुत अकेला महसूस करती है। When her sisters knew what had happened, they mocked her and said that the little bird would never return. और जब उसकी बहनों को पता चला कि उसका पक्षी जो है उसने उसको आज़ाद कर दिया है, तो उसका मजाक बनाती हैं। मॉक मीन्स मजाक बनाती हैं, और उसको बोलते हैं कि तुम्हारा पक्षी जो है कभी भी लौट करके नहीं आएगा। बट ही डिड एट लास्ट, लेकिन वो वापस आया अंत में। एंड ही सिट ऑन द सेप्टेम्बर शोल्डर एंड ईट आउट ऑफ हर हैंड, और वो जो है सितंबर के कंधे पर बैठ जाता है और उसी के हाथों से खाना खाता है। एंड सेंग हर द ब्यूटिफुल सॉन्ग्स ही हैड लर्नड वाइल ही वॉज फ्लाइंग अप एंड डाउन द फेयर प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड, और जो है बहुत सुंदर गाना गाना शुरू कर देता है, जो उसने कहाँ पर सीखे, जब वो आसमान में उड़ रहा था और उसने जो है बहुत सुंदर जगहों को देखा दुनिया की, और उन सभी जगहों को देख करके उसने जो है अपना एक सॉन्ग बनाया, जिसको जो है वो प्रिंसेस सितंबर के सामने गाता है। सितंबर केप्ट हर विंडो ओपन डे एंड नाइट, सितंबर जो है अपनी खिड़की दिन रात खुली रखती थी, सो दैट द लिटिल बर्ड माइट कम इनटू हर रूम व्हेनेवर ही फेल्ट, ताकि जो छोटा पक्षी है कभी भी दिन और रात के समय उसके कमरे में आ सके। एंड दिस वॉज वेरी गुड फॉर हर, और ये उसके लिए अच्छा भी था। सो शी ग्रो एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल, और वो बहुत ज़्यादा सुंदर बन जाती है। उसको जो है फ्रेश एयर मिलती रहती है, अच्छे गाने सुनती है, वो बहुत ज़्यादा खुश रहती है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा सुंदर बन जाती है। एक सबसे बड़ी बात वो क्या थी, वो बहुत काइंड हार्टेड थी, बाकी राजकुमारियों की तरह जो है बहुत ज़्यादा जलन जो है महसूस नहीं करती थी। एंड व्हेन शी वाज ओल्ड इनफ शी मैरिड द किंग ऑफ कंबोडिया एंड वाज कैरिड ऑन अ वाइट एलिफेंट ऑल द वे टू द सिटी इन विच द किंग लिव्ड, और जब वो बड़ी हो जाती है, शादी लायक हो जाती है, तो उसकी शादी जो है कंबोडिया के राजा से कर दी जाती है, और उसको जो है एक सफ़ेद हाथी पर ले जाया जाता है जिस शहर में राजा रहता था वहाँ। बट हर सिस्टर्स नेवर स्लैप्ड विद द विंडोज़ ओपन, लेकिन उनकी बहनों ने जो है, जो उसकी 8 बहनें थी, उन्होंने कभी अपनी खिड़की को खुला नहीं छोड़ा था, हमेशा जो है अपनी खिड़कियाँ बंद रखती थी। सो दे ग्रू एक्सट्रीमली अगली, इसलिए जो है वो बहुत ज़्यादा भद्दी शक्ल की जो है हो जाती हैं। एज वेल एज डिसएग्रीएबल, और दूसरा साथ साथ क्या है, डिसएग्रीएबल मीन्स अनप्लेजेंट, जिनको देखना पसंद नहीं करता कोई, कष्टकारक, जिनको देखने से जो है बहुत बुरा लगता है, भद्दी नज़र आती है। एंड व्हेन द टाइम केम टू मैरी देम ऑफ दे वर गिवन अवे टू द किंग्स काउंसलर्स विद अ पाउंड ऑफ टी एंड एट सियामीज कैट, और जब उनकी शादी का समय आया तो उनसे कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं था, और उनकी शादी किससे की जाती है, जितने भी राजा के सलाहकार थे, जितने भी सभासद थे, उनसे जो है उनकी शादी कर दी जाती है, और उनको दहेज के रूप में जो है 1 पाउंड टी और साथ में एक सियामीज कैट, वहाँ की बिल्ली जो है दहेज में दी जाती है। सो यहाँ पर जो है हमारी स्टोरी एंड हो जाती है, जिसमें हमें लास्ट में क्या पता चला कि जो हमेशा जो है काइंड हार्टेड होता है, अच्छे काम करता है, जो अपने मन में जो है बुरे ख्याल नहीं रखता है, और बर्ड्स को भी जो है अपनी तरह समझता है, हर प्राणी को अपने जैसे समझता है, वो हमेशा जो है फ़ायदे में रहता है। लेकिन उसकी बहनों ने जो है हमेशा गलत सोचा, उस पक्षी के साथ गलत व्यवहार करना चाहा, और अपने पेरेंट्स को भी उन्होंने कभी आज़ाद नहीं किया, इसी वजह से जो है उनके साथ बहुत बुरा होता है। नाउ आई एम गोइंग टू रिकॉल द स्टोरी अगेन। As I told you earlier, this is the story of the Princess September. And once a time when the king of Siam, he had an unusual thought about naming his children. When he had 2 daughters, he named them day and night. When he had 2 or more daughters, he named them spring, autumn, winter and summer. Soon her wife gave birth to 3 more daughters, and he changed his daughter's name and kept on the name of weeks. After that, he was blessed with 2 more daughters, and this time all of them were named by months.
So the youngest of them was called Princess September, on her the whole story is based. The king had a habit of giving gifts to others during his birthday anniversary. One year of his birthday, he gave his daughters beautiful green parrots in a beautiful golden case. One morning, the Princess September found her parrot lying dead. She burst into a flood of tears, and nothing could comfort her. While she was lying on the bed, a little bird entered her room and sang a beautiful song. She sang about lakes, golden fishes, and willow trees. It told the princess that it was willing to be with her in place of the dead parrot. She took the bird to her sister and showed it to them. The king and the queen felt very happy to hear its sound. And the sisters of the Princess September were very jealous. They advised her to keep the bird in the cage and keep it there. The bird pleaded to the princess to send itself free, whom the princess cared more for its safety. The bird didn't feel like singing when it was encased. The next morning, the princess found the bird lying as if it was dead. The bird told the princess, "If I couldn't fly and sing, I may die." Princess granted the little bird its freedom. The bird sang every day and she became beautiful. They lived in her company for many years and later she got married to the king of Cambodia. And her other sisters were not accepted by any king, so they were married with the counselors of the king, and they got one Siamese cat and a pound of tea in their dowry. So it was all about the chapter. And students, I have already given you a PDF for this chapter and question answers, so I am repeating all the questions again. And there is first question: what did Princess September do to ensure the safety of her pet? प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने जो है अपने पेट की सेफ्टी के लिए क्या किया? शी इनकेस्ड हर पेट एंड डिडंट अलाउड हिम टू बी फ्री. हाउ डिड द बर्ड रिएक्ट टू इट? पक्षी ने इस पर कैसा रिएक्शन दिया? द बर्ड डिडंट लाइक दिस आइडिया. ही वॉन्टेड टू बी फ्री. ही वॉन्टेड टू सिंग द सॉन्ग्स. he wanted to wander around all the lakes and rice fields. Why did the bird refuse to be taken out in her cage? When Princess September offered him that she will take him outside for walk, she will show at the rice fields and willow trees and the lake, but the bird denied because it was not the same as he walks freely in the blue sky. And it says to the Princess September that he will not go with her because it will not give any joy to the bird. What persuaded Princess September to give the bird his freedom again? ऐसा क्या हुआ कि जो है प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने उसको आज़ादी देने के लिए हामी जो है कर दी? वो क्यों चाहती थी उसको आज़ाद करना? When Princess September saw that her bird had lied down in the bottom of its cage, she felt very nervous and very sad also, because now she was assuming that she had made a mistake, and she wanted to make him it free. She wanted to allow him to go anywhere. How did the bird react to it? Bird ने इस पे कैसा रिएक्शन दिया? Bird was also very happy. He said that he can't sing if he is not free, and now he promised her that he will come here, he will return here after a walk, because he loves her too much.
प्रिंसेस सेप्टेम्बर केप्ट हर विंडो ओपन डे एंड नाइट। प्रिंसेस सेप्टेम्बर जो है दिन रात अपनी खिड़की खुली रखती थी। व्हाट्स द मैटर बिहाइंड दिस, इसकी वजह क्या है? प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने जो है अपनी खिड़की को खुला रखा था क्योंकि जो है उसकी खिड़की उसने पक्षी के लिए जो है अपनी खिड़की को खुला रखा था ताकि वो दिन और रात जब भी वो आना चाहे उसके कमरे में आ सकता है। शी ओपन द विंडो फॉर द बर्ड दैट ही कैन कम डे और नाइट वेन एवर ही लाइक्स टू कम इन द पैलेस। हाउ डिड इट हेल्प द बर्ड? इससे पक्षी को क्या सहायता मिली? इससे पक्षी को सहायता मिली कि वो जो है अपनी मर्ज़ी से कभी भी जो है रात में और दिन में जो है उसके कमरे में आ सकता था, उसको अच्छे अच्छे सॉन्ग सुना सकता था, उससे मिल सकता था, उसके हाथ से खाना खा सकता था। सो इट वॉज़ वेरी हेल्पफुल फॉर द बर्ड। आफ्टर ओपनिंग दैट विंडो द बर्ड came arriving there and he ate rice from the hand of the Princess September and the bird sang beautiful songs for that girl. How did it help the princess herself? इससे princess की सहायता कैसे हुई? Princess became more beautiful, extremely beautiful, and because she allowed to enter the fresh air in her room, she allowed to enter the bird and she heard many songs, beautiful songs from that bird, so she became very beautiful. The 8 sisters kept their windows shut. How did it affect them? 8 जो बहनें थी वो हमेशा अपनी खिड़कियां बंद रखती थी। इससे उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है? The 8 sisters became very ugly and disagreeable. Nobody wanted to marry with them. No king wanted to marry with them. So at last when the time came of their marriage, they were married with the counselors, king's counselors, with a pound of tea and a Siamese cat. So this was all about this chapter, and students, you have to learn all the chapters side by side with your own, because after reopening your schools you will give test for that and you will be checked for that. So don't miss this, don't take it lightly. You have to learn all the chapters side by side, one by one, and if you have any doubts regarding the chapter you can comment in the comment section. And one more important information for you is that every day you will get your study material, if it is video links and PDFs on the school website. So you have to check school website every day, every time, because all the study material will be available there onwards, and so you have to do this work only. Some students have doubts related to fair notebooks, because they don't know even now, up to now, that they have to make notebooks or not. So I am informing you, you have to make fair notebooks and you have to do your work very cleanly and neatly also. Thank you.